ने कहा कि मैं जीएसटी कम करूंगा, जीएसटी कम नहीं किया। दूध दही खाने के सामानों पे जीएसटी, कफन पे टैक्स जीएसटी लगा दिया। इसके बाद तानाशाही इस पार्टी में बढ़ गई। इनको ये लगने लगा कि जय श्री राम कहते जाओ, 400 के पार जाते जाओ। तो यह तानाशाही घमंड भी गलत, और जनता पेट पे लात बर्दाश्त नहीं कर सकती है, पीठ पे लात बर्दाश्त कर सकती है। भगत जी, आप क्या होता है, बीजेपी के बताया जाता है कि अहम एक रोल मॉडल है, उसके बावजूद भी बीजेपी की कमियों को इस तरह से रख रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि नहीं बीजेपी के लोग आपको कहेंगे क्या, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कहेंगे क्या कि हमारे। हम इस वक्त बैठे हैं बनारस में, और बनारस में बताया जाता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री का गढ़ है, और यहाँ से तीसरी बार सांसद बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन वजह कुछ लोगों के दिल में चल रहा है कि जहां लोग भर भर के वोट दिया करते थे, आज क्या कारण रहा कि मोदी जी को बहुत कम वोट मिला। इसमें हमारी चर्चा में बने हुए हमारे साथ अजीत सिंह बग्गा, जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, और सच्चाई बताएंगे कि क्या वजह रहा कि काशी जैसे बनारस में उनको वोट देने पे लोग कम क्यों मजबूर हो गए। स्वागत है पहले तो आपका। धन्यवाद, आपने मेरे को इस लायक समझा। मैं तो ये जानता हूँ कि जीत तो जीत है, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 1.5 लाख से हो, चाहे 4 लाख से हो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यह जीत कम वोटों से होना, ये पार्टी के लिए सोचनीय विषय है। पर इसके साथ ये भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने पूरे देश का विकास किया, रोड से लेके आपके वंदे भारत से लेके ब्रिज से लेके ओवर सब चीज़ों में राशन बांटा, गैस फ्री दिया, शौचालय बनवाए, मतलब उन्होंने क्या नहीं किया। इसके बावजूद अगर काशी की जनता ने कॉरिडोर बना, अयोध्या जी का मंदिर बना, इसके बावजूद अगर काशी में व्यापारी के लोगों ने अगर उनको वोट की संख्या कम दी, तो ये काशी वासियों के लिए शर्म की बात है। उनको इसको ऐसा लाख कष्ट होने के बाद भी नहीं करना चाहिए था, वोट देना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया ये बहुत ही अच्छा था। जहाँ तक अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों, तो तकलीफ़ें तो थी। इन्होंने मकान तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, किराए अनाप शनाप बढ़ा दिए। इन्होंने कहा कि मैं जीएसटी कम करूंगा, जीएसटी कम नहीं किया। दूध दही खाने के सामानों पे जीएसटी लगा दिया, कफन पे टैक्स जीएसटी लगा दिया। इसके बाद तानाशाही इस पार्टी में बढ़ गई। इनको ये लगने लगा कि जय श्री राम कहते जाओ, 400 के पार जाते जाओ। तो यह तानाशाही घमंड भी गलत हो गया, और जनता पेट पे लात बर्दाश्त नहीं कर सकती है, पीठ पे लात बर्दाश्त कर सकती है। भगत जी, आप क्या होता है, बीजेपी के बताया जाता है कि अहम एक रोल मॉडल है, उसके बावजूद भी बीजेपी की कमियों को इस तरह से रख रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि नहीं बीजेपी के लोग आपको कहेंगे क्या, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कहेंगे क्या कि हमारे बग्गा जी हमारी कमियों। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, योगी जी और मोदी जी ऐसा देश का सेवक मिलना इस देशवासियों को मुश्किल है। पर उन देशवासियों को, देश के भक्तों को, मोदी जी को, योगी जी को सही चीज नहीं पता लग पा रही है। सही चीज बताने वाला कोई नहीं है, और जो सही बताने वाला है उनको मिलने नहीं दिया जाता है। मैं 2014 से अभी तक नहीं मिल पाया। अच्छा। क्यों मुझे इसलिए मिलने नहीं दिया जाता कि बग्गा जी कहीं जाके सही चीजें न बता दे। अच्छा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो शासक अपनी कमियों को सुनने की हिम्मत रखता है, वो शासक सबसे मजबूत होता है। और मोदी जी, योगी जी अगर किसी तरह की जनता को दिक्कत है तो ज़रूर सुनना चाहते हैं। तो इसलिए मोदी जी, योगी जी को चाहिए सही लोगों को खोजे, और ये नए लोगों को भरकर वॉशिंग मशीन में धोने से इनकी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है, और न ही
मतलब आप मानते हैं कि इनके पार्टी में जितने नए लोग हैं ये गुनहगार थे और सच्चाई को सामने नहीं रख पाते हैं, इसलिए क्या होता है वॉशिंग मशीन का तो एक ट्रैक चल गया, लोग कह लगे कि नहीं ये असली है तो देखा जाए। लेकिन अगर बात कर लिया जाए जिस तरह से बेबाकी से कर रहे हैं कि कमियां तो कहीं ना कहीं है, तो इसका कौन है कि जो सच्चाई पहुंचा पाएगा? क्या बग्गा जैसे लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर बग्गा जैसे लोग जाते हैं तो रोका जाता है? वजह क्या है? भाई देखिए, हम तो अपना नाम खुद से नहीं ले सकते, लेकिन मैं इतना दावा करता हूँ कि अगर मेरे पास सामना जब भी होगा तो मैं अपने देश शासक को, अपने राजा को यह जरूर सही बातें बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे शहर में या हमारे प्रदेश में या देश में क्या दिक्कतें हैं। बाकी करना न करना उनकी बात है, लेकिन मैं ये जरूर बताऊँगा। तो अच्छे लोगों को वहाँ पे कमी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे एक बात याद आती है, सही भी होगी, कि जो भी शासक अगर पुराने लोगों को इग्नोर करता है तो उसको नुकसान पहुंचता है। तो इन्होंने पुराने लोगों को इग्नोर किया। तो आने वाला समय में और हो सके तो नुकसान पहुंच सकता है। तो अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर मोदी जी योगी जी का राज रहे, पर अच्छे लोग से ये बात करें, अपनी इनकी कमियां क्या है वो देखें। भ्रष्टाचार जीरो टैलेंस की बात होती है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लेकिन जनता को विश्वास है कि इनके रहते भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म हो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। व्यापारी परेशान है, व्यापारियों के मकान बिक रहे हैं, दुकानें बिक रही हैं, व्यापारियों का बैंक खाता सीज हो जा रहा है। पहले की अपेक्षा आज लाखों करोड़ों की संख्या में व्यापारी के मकान बिक रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? इनकी सारी योजनाओं का लाभ जिस क्लास को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। लोअर क्लास को राशन वगैरह मिल गया, अपर क्लास के पास पैसा है, वो मज़ा ले रहा है और साथ में योजनाओं का फ़ायदा। मिडिल क्लास को जो है लाभ न मिलने की वजह से ये सारे काम हुए हैं। सबसे ज़्यादा इनका मिडिल क्लास नाराज है। जिस तरह से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सच्चाई बता रहे हैं बग्गा जी। और कहीं ना कहीं बग्गा जी तेवर के साथ, इसीलिए बग्गा जी साफ सुथरे, लोग बताते थे बग्गा जैसा कोई साफ सुथरा बनारस में कोई नेता ही नहीं, अपने कामों से अपने जुबानों से हमेशा अडिग रहते हैं, ऐसा बताया जाता है कि साफ सुथरी वाली बग्गा जी।